वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे करने वाले एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस यहाँ पे रेणुका शुगर्स लिमिटेड का। इससे पहले जो हम लोग ने दो एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कवर किए थे वो थे, एक तो दीपक नाइट्राइट का हम लोग ने किया था और दूसरा हम लोग ने राज रतन ग्लोबल वायर का किया था। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रेणुका शुगर्स का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे कुछ आपको बताएंगे कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आप फटाफट से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पूरी जो 500 पेज की एनुअल रिपोर्ट होती है उनमें हमें उसमें से केवल कुछ यहाँ पे 10-20 पेजेस ही होते हैं जो यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीडियो के दौरान हम लोग यहाँ पे रेणुका शुगर्स का फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे और आपको एंड में बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे वापस एक बाइंग बन सकती है क्या, और क्या सारी चीज़ें हो सकती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट बाइंग रेंज वगैरह क्या हो सकती है। लास्ट वीडियो का एक अपडेट देते हैं रेणुका शुगर्स पे। जब हम लोग ने रेणुका शुगर्स को सबसे पहले कवरेज स्टार्ट करी थी तो 20 रुपये से करी थी। 20 रुपये से हम लोग ने जब कवरेज स्टार्ट करी थी तो हम लोग ने जो टारगेट दिया था 50 रुपीज़ का दिया था। ठीक है, उस टाइम बेसिकली इथेनॉल का मोमेंटम चल रहा था और यहाँ पे वो 50 रुपये का टारगेट लगभग 48-47 रुपीज़ का इसने हाई बनाया और उसके बाद से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और अभी वापस उसी लेवल्स पे आ चुका है। बट यहाँ पे अभी क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं अपन जान लेते हैं और मैं आपको बाकी सब चीज़ें भी बता देता हूँ। सबसे पहले रेणुका शुगर के बिजनेस को समझ लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी। रेणुका शुगर जो काम करती है बेसिकली इट इज़ अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। अभी शुगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये लोग बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं। एक तो ये लोग पावर जनरेट करते हैं। पावर जनरेट कैसे जनरेट होती है? बैगैस। बैगैस मतलब बेसिकली एक है ना इनका बीच में एक जो प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है या फिर उसको आप कह सकते हो को मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकलता है, उससे यहाँ पे पावर जनरेट की जाती है और फिर मोलासेस वगैरह बनते हैं। मोलासेस से बेसिकली अपना इथेनॉल वगैरह बनाया जाता है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो होती है वो बेसिकली होती है यहाँ पे एक इन लोग ये मैन्योर वगैरह भी बनाते हैं। मैन्योर मतलब अपना वही जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती है ना वो ये लोग बनाते हैं। तो उसका पूरा ये एक इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स के जो प्रोसेस के अंडर में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, फार्मर से क्रशिंग, क्रशिंग से यहाँ पे रॉ शुगर से वाइट शुगर। अभी यहाँ पे शुगर रिफाइनरीज का काम क्या होता है, बेसिकली जो रॉ शुगर होता है उसको रिफाइन करके एक रिफाइंड शुगर बनाना और रिफाइंड शुगर को बेसिकली ये लोग बेचते हैं और यहाँ पे या तो फिर ब्रांड शुगर रिटेलिंग करते हैं जो कि एक इनकी ब्रांड खुद की ब्रांड है। जो आप घर में जो शुगर खाते हो ना वो बेसिकली रिफाइंड शुगर होता है। अब या तो यहाँ पे क्या करता है रेणुका, या तो ये लोगों को दूसरे लोगों को बेचता है, ठीक है, दूसरे अदर ब्रांड को, अदर एफएमसीजी कंपनीज को, या फिर खुद की ब्रांडिंग करता है। खुद की ब्रांडिंग ये मधुर के दौरान करता है। उसके अलावा इनकी एक यहाँ पे एक सब्सिडरी कंपनी है केबीके, यहाँ पे केम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली ईपीसी प्लांट सॉल्यूशंस वगैरह करती है। शुगर प्लांट यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए बायोगैस, कंपोजिटिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्टिलेशन, इथेनॉल और वो सारी चीज़ें काम करती है। उसके बाद अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इथेनॉल है, पावर है और शुगर है। ये लगभग अपना कुछ यहाँ पे पावर जो जनरेट होती है वो बेसिकली है ना बाहर मतलब आउटसाइड सेल भी करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन ये अपने एनुअल रिपोर्ट पे। सो एनुअल रिपोर्ट में हमेशा एक बात ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होती है, नेगेटिव चीज़ें कम होती है। अच्छा, रेणुका शुगर आपको पता होगा कि ये लार्जेस्ट इथेनॉल और शुगर प्रोड्यूसर है। अगर आप देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट, और इथेनॉल के अंदर ये लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। उसके बाद अगर अपन बात करें इनका जो विजन है, बेसिकली इनका विजन है टॉप 3 इंटीग्रेटेड इथेनॉल शुगर कंपनीज इन द वर्ल्ड बनने का। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनकी कुछ परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है। तो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में अपन अगर आप देखोगे तो बेसिकली पावर जनरेशन, क्लीन एनर्जी और उस पर बताया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है इनका 54,434 मिलियन का रहा है। प्रॉफिट में ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये एबिटा पॉजिटिव है कंपनी है, बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे नेट लॉस होता है इस कंपनी को। 5,600 का इनका एबिटा है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे एबिटा जो परसेंटेज है, एबिटा मार्जिन है वो 10% है। अभी यहाँ पे एक चीज़ अपने को समझते हैं, पहला बिजनेस शुगर रिफाइनरी और वाला जो शुगर एंड रिफाइनरी वाला बिजनेस है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, अपन यहाँ पे जो गन्ने को यहाँ पे शुगर में कन्वर्ट करने का ये काम यहाँ पे किया जाता है। अभी ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे दो इनकी रिफाइनरी है जो कि यहाँ पे गुजरात और वेस्ट बंगाल में दोनों ही यहाँ पे पोर्ट के पास में है। उसके बाद इनके कुछ 6 शुगर प्लांट है जो कि 4 कर्नाटका में और 2 महाराष्ट्र में है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें होती है। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे शुगर रिफाइनरीज की कैपेसिटी भी बताई है जो कि टन्स पर डे है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी कुछ यहाँ पे शुगर यूनिट्स है। शुगर यूनिट्स भी बेसिकली उसी तरह का काम करती है। शुगर यूनिट्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अपना वही जो शुगर को यहाँ पे रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे शुगर यूनिट्स के अंदर किया जाता है। अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट के यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट्स है, तो यहाँ पे जो शुगर सेगमेंट है, एक तो जो ब्रांडेड शुगर है उसके अंदर इनका 22% मार्केट शेयर है, जो यहाँ पे मधुर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी हल्दिया के अंदर बंगाल वाली रिफाइनरी थी वो 2.5 साल बाद चालू करी है। 2.5 साल बाद चालू इसलिए करी क्योंकि पिछले इतने टाइम से ना शुगर की डिमांड वगैरह इतनी हुआ नहीं करती थी, तो इसलिए उन लोग को प्लांट बंद करना पड़ा था और अब वो 2.5 साल बाद उस प्लांट को उन लोग ने चालू किया है।
उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे अपना जो नॉर्थन और ईस्टर्न वाला मार्केट को भी यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे चालू कर दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला। ओवरऑल यहाँ पे दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक जो यहाँ पे आउटलुक दिया गया है वो 30 मेट्रिक टन्स मिलियन मेट्रिक टन्स यहाँ पे जो रहेगी इनकी ओवरऑल डिमांड रहेगी शुगर की। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ की इंपॉर्टेंट नीतियाँ हैं, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। ओवरऑल यहाँ पे लॉकडाउन के कारण इसमें ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज शुगर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक मटीरियल है और एक है ना रिक्वायर्ड मटेरियल, बेसिक नीड है आदमी की। को जनरेशन क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो बैगैस बनता है, बैगैस से यहाँ पे अपना जो शुगर मिल से जब बैगैस निकलता है, बैगैस से ये लोग पावर जनरेट करते हैं। तो अभी पावर जनरेशन इनके पावर प्लांट्स भी है। ओवरऑल इनके अगर आप देखोगे 262 को जनरेशन पावर प्लांट्स, अगर आप देखोगे इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 262 मेगावाट की है। इसमें से अगर अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो अथानी वाला प्लांट है। अभी इसमें ये लोग क्या क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ हाईलाइट्स क्या क्या है। 53% यहाँ पे इन लोग ने ना कैप्टिवली कंज्यूम करी है, मतलब 53% इन लोग ने खुद ने कंज्यूम करी और बाकी यहाँ पे बाहर बेच दिए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड को बेचते। उसके बाद अगर आप देखोगे 77% जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है। सो वहाँ पे उसके भी यहाँ पे क्या ना बेसिकली पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, बिकॉज आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा चलन है। ये जो पूरा बिजनेस है इससे केवल 6.4% रेवेन्यू आता है। सो बहुत ही छोटा बिजनेस है। इथेनॉल, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है। इथेनॉल के अंदर ये लोग 3 तरह के इथेनॉल बनाते हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल जो है, जो ENA वाला होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑफ इथेनॉल होता है और यहाँ पे इथेनॉल फॉर फ्यूल ब्लेंडिंग। तो 3-4 तरह के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इथेनॉल बनाए जाते हैं। उसके बाद इनकी एक सब्सिडरी है जिसके बारे में मैंने बताया था, KRBK है। अच्छा, इनकी 3 डिस्टिलरीज है जहाँ पे इथेनॉल का काम होता है। अभी लगभग जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है अगर आप देखोगे तो बेसिकली 720 KLPD की है। अभी यहाँ पे कंपनी इसमें और क्या क्या करने वाली है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो ओवरऑल इसका रेवेन्यू है 10% रेवेन्यू यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन किया है। अगर आप देखोगे 136 मिलियन लीटर्स का यहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्शन किया है और ये जो प्लांट्स इथेनॉल के 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे जो अपनी इथेनॉल की जो ओवरऑल यहाँ पे सप्लाई है वो बेसिकली 34% से बढ़ी है। अब यहाँ पे कंपनी और क्या क्या चीज़ें इसमें कर रही है, आउटलुक क्या क्या है देखो। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे 720 KLPD से 1400 KLPD का ये लोग एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। और इसके पीछे यहाँ पे कंपनी ने जो यहाँ पे नीतियाँ बताई है वो ये है कि जो सरकार ने अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग के यहाँ पे जो लेके आए हैं इसमें क्या क्या टारगेट्स है। देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब कुछ नहीं है बल्कि पेट्रोल के साथ अपना इथेनॉल मिक्स कर देना। अभी यहाँ पे 10% यहाँ पे जो टारगेट है वो बेसिकली 2022 तक यहाँ पे अचीव करने का है और 20% यहाँ पे ब्लेंडिंग का टारगेट है वो यहाँ पे 2025 तक करने का है। अभी जो अपना करंट इथेनॉल की ब्लेंडिंग रेट है वो लगभग 4 से 5% के बीच में बैठती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉलिसीज़ भी हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इथेनॉल पे, कि अगर आप इथेनॉल का प्लांट वगैरह लगाते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे लोन्स वगैरह सब्सिडाइज लोन दिए जाएंगे। अभी आप पूरा इनका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल यहाँ पे आप समझ सकते हो। बेसिकली ये शुगर केन है, शुगर केन से यहाँ पे वेट सैम्पलिंग वगैरह, स्टोरेज, क्रशिंग, प्रेसिंग मील्स, उसके बाद यहाँ पे बैगैस वगैरह बनता है जिससे पावर जनरेट होती है। तो ये पूरा इनका ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस सिस्टम है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे रॉ शुगर को और रिफाइन करना वो यहाँ पे काम हुआ जाता है। तो अभी यहाँ पे आउटपुट जनरेशन अगर आप देखोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पे जो चेयरमैन का मैसेज है वो बहुत ही नैरेटिव है, उसमें कुछ भी खास बात नहीं है। ओवरऑल एक बात है, एक दो ही बातें बताइए। एक तो हल्दिया का प्लांट चालू कर दिया है। ओवरऑल दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन इथेनॉल और जो सब चल रहा है और इसलिए हम लोग इथेनॉल का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। सो दिस इज़ यार ये उनका ओवरऑल था। अभी अपन बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, जो कि एक वन ऑफ द, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल में अगर अपन देखें तो यहाँ पे 50,000 मिलियन का यहाँ पे इन लोग ने अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू पोस्ट किया, जो कि 3 साल का हाईएस्ट है। उसके बाद यहाँ पे इथेनॉल और यहाँ पे को जनरेशन और शुगर से यहाँ पे कितना कितना रेवेन्यू आता है वो सारी चीज़ें बताई गई है। इबिटा मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई पे चल रहा है। उसके बाद पैट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो पैट पोस्ट किया है वो 556 मिलियन का किया है। बट 556 का मिलियन का पोर्ट जो पैट है ये बेसिकली 2-3 क्वार्टर का इंपैक्ट है। अभी अगर जो लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने लॉस बुक किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे Q1 के उसमें। और जो नेगेटिव कंपनी की नेटवर्क थी वो अब यहाँ पे पॉजिटिव नेटवर्क में यहाँ पे तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। 2156 मिलियन की यहाँ पे पॉजिटिव नेटवर्क है। डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप इसको देखते हो तो लगभग यहाँ पे 17.56 का है। ROC यहाँ पे 15.29% का है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर एक यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो होता है एनुअल रिपोर्ट का पार्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। बेसिकली मैनेजमेंट क्या क्या डिस्कस कर रहा है, क्या क्या एनालिसिस कर रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और उस पर पता पड़ेगा। फिर यहाँ पे इंडिया की शुगर इंडस्ट्री का आउटलुक दे रखा है। ओवरऑल इंडिया की शुगर इंडस्ट्री का यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है। इसके पीछे कुछ रीजंस है। एक तो यहाँ पे जो ब्राज़ील में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फार्मिंग इस बार इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, खेती जो शुगर की होती है मतलब अपने गन्ने की होती है, तो उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कंपनी ने बताया अनसर्टेनिटी ओवर, यहाँ पे अगर आप ये
देखोगे तो अनसर्टेनिटी ओवर यहाँ पे ब्राज़ील केन क्रॉप डाइवर्जन कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन शुगर यहाँ पे मिल्स। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी का आउटलुक क्या है, ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन जो है वो 15% से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पे अगर आप देखोगे बाय 2029 ब्राज़ील इज एक्सपेक्टेड टू कीप इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो वो ये भी मानते हैं, और थाईलैंड में भी यहाँ पे वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड थाईलैंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम देयर करंट लो प्रोडक्शन सीजन विद इंडिया अप्रोचिंग ब्राज़ील लेवल्स बाय 2029। मतलब ब्राज़ील जितना अभी बना रहा है उसका यहाँ पे 2029 तक यहाँ पे इनका मानना है कि यहाँ पे ब्राज़ील यहाँ पे अपना इंडिया का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने वो सारी चीज़ें बताई है कि शुगर आउटपुट वगैरह कितना है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह बताई है वो सब है। ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे ब्राज़ील है, फिर इंडिया और थाईलैंड है, और उसके बाद बाकी अदर कंट्रीज़ वगैरह होती है। और बाकी मैंने आउटलुक बता दिया। ट्रेंड इन शुगर प्राइसेस अगर आप देखोगे तो काफ़ी पीक पे थे अप्रैल 21, और यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया में जो और ओवरऑल यहाँ पे जो शुगर प्राइसेस थे वो यहाँ पे काफ़ी पीक पे थे। फिर अब यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री की हाईलाइट्स वगैरह है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इथेनॉल सप्लाईज टू, अगर आप देखोगे तो अभी 8% की जो, सॉरी मैंने 4% बोला था, बट अभी 8% की है। तो यहाँ पे जो 8% की ब्लेंडिंग रेट से यहाँ पे इथेनॉल जो सप्लाई होता है वो 325 मिलियन लीटर्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ने की उम्मीद है। अभी यहाँ पे इंडिया की इथेनॉल इंडस्ट्री पे यहाँ पे बताया कि जो अगर आप देखोगे तो इथेनॉल का जो प्राइस है बेसिकली 59 रुपीज़ पर लीटर से बढ़ के अभी 62 रुपीज़ लीटर हो गया है। ठीक है, ये सरकार यहाँ पे कंट्रोल करती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इथेनॉल और यहाँ पे जो शुगर की प्राइसेस वगैरह होती है, भले आप गन्ने की लो या फिर ओवरऑल यहाँ पे जो अपना जो शुगर बिकता है वो जनरली यहाँ पे सरकार ही यहाँ पे इसको कंट्रोल करती है। बिकॉज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर आपका एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी यहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे इसको लग्जरी फूड या फिर है ना ओवर प्राइस नहीं कर सकते, ना ही आप अंडर प्राइस कर सकते हो। और उसके अलावा शुगर यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट भी होता है, जो भी सरकार की यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ और एक्सपोर्ट ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी पे ही इम्पैक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह का टारगेट दे रखा है, वो सारी चीज़ें। अगर आप देखोगे डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 33-34 के रुपीज़ के आसपास चल रही है, और ये सारे अभी ट्रेंड्स है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेके आए हैं। बेसिकली आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी अगर आप यहाँ पे इथेनॉल या फिर जो अपना डिस्टिलरी प्लांट वगैरह लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तरह तरह की सरकार की नीतियाँ हैं जो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ये सब बताती है कि यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अपना इथेनॉल की डिमांड कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एक तो यहाँ पे लो शुगर प्रोडक्शन जो है जो बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। यहाँ पे जो इंडिया का शुगर का टारगेट है 6 मिलियन टन्स का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग एक यहाँ पे है, पावर जनरेशन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और वहीं पर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है बेसिकली सब्सिडीज़ और यहाँ पे MSP को लेके। अच्छा, थ्रेट्स क्या है, सीजनल इश्यूज रहते हैं। देखिए जनरली अगर यहाँ पे वेदर कंडीशंस खराब हो गई तो यहाँ पे इंडिया में भी वो हो सकता है जो ब्राज़ील में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आज भी इंडिया में ना जो कल्टीवेशन है शुगर केन का वो इतना बेसिकली इतना अच्छा नहीं है, मतलब उससे जो इतना प्रोडक्शन और इतना अच्छा ज़्यादा शुगर यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कल्टीवेट नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटलुक वगैरह मैंने आपको बता दिया था, वो सब चीज़ें ठीक है। फिर अब कंपनी के बारे में अगर अपन जाने तो यहाँ पे रिफाइनरी, इथेनॉल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पावर और कंज्यूमर पैक, यहाँ पे 3-4 तरह के इनके बिजनेस है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बैलेंस शीट वगैरह में भी बताया था कि यहाँ पे, अच्छा बैलेंस शीट में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कंपनी की जो बेसिकली बोरिंग्स वगैरह हैं उसमें बहुत सारी बोरिंग्स अभी रिस्ट्रक्चर हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो थी कि पहले कुछ अकाउंट्स इनके NPA वगैरह भी हुए थे तो उनको अब इन लोग ने रिस्ट्रक्चर वगैरह किया है। ठीक है, तो वो सारे जो बेसिकली आप समझोगे ना डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग और टर्न अराउंड कंपनीज में जो होते हैं, आप इसके फिनेंशियल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ना ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अपन देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट और फिनेंशियल्स को। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओवरऑल हालत कैसी है। ठीक है, अगर आप देखोगे 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में यहाँ पे इनके एसेट्स यहाँ पे बेसिकली कम हुई है, बट यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखोगे तो 1422 मिलियन जो पहले हुआ करता था वो अब यहाँ पे 73 मिलियन हो गया है। सो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो स्टार्ट नहीं हुआ था जो बेसिकली इथेनॉल का यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे असेट्स में इतनी ज़्यादा अभी उन लोग ने अंडर डेवलपमेंट असेट्स यहाँ पे इनके पास है नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे करंट असेट्स वगैरह तो ठीक है, कैश एंड कैश बैलेंस जो रहता है इनका लगभग 700-800 मिलियन का रहता है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा थी, और अगर आप देखोगे तो टोटल इक्विटी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी ने जो इक्विटी शेयर कैपिटल बताया है वो यहाँ पे जो अपना नेटवर्थ होता है वो यहाँ पे 2000 मिलियन का बताया है। बाकी अगर आप देखोगे पिछली बार और इसको ओवरऑल यहाँ पे टोटल इक्विटी लेते हो जो कि मेरे हिसाब से सही नेटवर्थ होता है, सो वो यहाँ पे अगर आप देखोगे वो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है, बट यहाँ पे पिछली बार से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अपना ये जो नेटवर्थ है ये कम हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ वगैरह है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और पिछली बार से ये बोरिंग्स वगैरह बढ़ी ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी कि इनकम वगैरह बढ़ा है, और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इस बार अगर आप देखते हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर आप देखते हो तो भी यहाँ पे अभी भी कंपनी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस में है। ठीक है, कैश फ्लोज वगैरह भी बिल्कुल हिले डुले हैं और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल है ही, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अभी भी कंपनी में यहाँ पे टर्न अराउंड यहाँ पे देखने को बाकी है। ठीक है, यहाँ पे बैट क्या है, केवल और केवल यहाँ पे बैट है इथेनॉल पे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पे स्टेबल रहा है 62.48। इन लोग ने जो डेप्ट कन्वर्जन किया था, बेसिकली जो इनके प्रमोटर्स है वो विल्मार है। विल्मार सबसे बड़ा प्रमोटर है, ये वही विल्मार है जो अडानी विल्मार के अंदर भी पार्टनर है। ये एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी है बाहर की। FIIs ने अपना स्टेक वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ाया है। DIIs ने अपना स्टेक यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे कम किया है। बहुत ज़्यादा DIIs ने अभी इस बार सेलिंग दिखाई है। बीच में बढ़ाया था 1 क्वार्टर के लिए और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी कम कर दिया है। सो DIIs का स्टेक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया है। वहीं पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई है। जनरली जो देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक जब चल जाता है उसके बाद यहाँ पे DIIs तो एग्जिट हो जाते हैं और यहाँ पे फिर अपने रिटेल शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। अभी एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, तो ये इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स थे। इस क्वार्टर में जो एक तो रेवेन्यू YOY और Q1Q बेसिस पे कम हुआ था, जो कि बहुत ही ख़राब है। वहीं पे लॉस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कोविड-19 के कारण यहाँ पे हुआ था इम्पैक्ट बिजनेस। बट यहाँ पे अभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये है कि बोर्ड ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे फंड रेजिंग प्लान्स यहाँ पे अप्रूव किया। एक तो QIP अप्रूव किया है 15,000 मिलियन का, बट उसकी किस रुपये पे यहाँ पे भाव यहाँ पे दिया जाएगा, वो QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे कुछ बड़े शेयर होल्डर्स को यहाँ पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। बट यहाँ पे किसको किए जाएंगे और किस भाव पे किए जाएंगे उस पर अभी तक यहाँ पे अप्रूवल्स वगैरह नहीं आए। सो 15,000 मिलियन का बेसिकली यहाँ पे कंपनी है यहाँ पे प्लेसमेंट फाइल कर रही है। ठीक है, तो ये एक इक्विटी फंडिंग होगा जो बेसिकली आपके कोविड ये इथेनॉल की उसमें काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको आप कह सकते हो कि हाँ ये पॉजिटिव है और ओवरऑल यहाँ पे डेब्ट भी यहाँ पे कंट्रोल में रहेगी, बिकॉज यहाँ पे अब अपन यहाँ पे जो फंडिंग कर रहे हैं वो अपनी ओवरऑल यहाँ पे इसके साथ कर रहे हैं, इक्विटी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर प्राइस पे। तो अगर आप यहाँ पे मूविंग इंडिकेटर्स वगैरह देखते हो, लगातार यहाँ पे सेल इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी अभी भी हिली डुली सिचुएशन में। और इससे अच्छे यहाँ पे अगर आप मैं बताऊँ आपको बलरामपुर चीनी या फिर धामपुर शुगर वगैरह है, उनकी जो फिनेंशियल्स है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे जो अभी एक जो सपोर्ट है वो 21 रुपये का सपोर्ट है और उसके बाद जो सीधा सपोर्ट 3 है वो 5 रुपये का है, जो कि मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से जो एक सपोर्ट है, अभी पहला जो सपोर्ट है वो 21 रुपीज़ का है। दूसरा जो यहाँ पे एक सपोर्ट है वो अपना है क्या बोलते हैं 15 रुपये के लगभग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस पूछते हो तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 27-28 रुपये का है। उसके बाद यहाँ पे एक 37 रुपये का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपने को क्या करना चाहिए, देखिए अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह बहुत ही कम है। ठीक है, टेक्निकली यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम अगर आप चार्ट देखोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लगातार ये अभी बियर जोन में चल रहा है और लगातार इसका स्टॉक प्राइस गिरता आ रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल राय बताता हूँ। अगर यहाँ पे बेट करना है इथेनॉल पे 20 रुपये पे इसको आप यहाँ पे बाय कीजिए। ठीक है, 20 रुपये एक पहली बाइंग रेंज होगी जिस पे अपने को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी को खरीदेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी अपन एक साथ यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और जो यहाँ पे बाइंग रेंज बनेगी, इसके बाद जो बनेगी वो 15 रुपये की बनेगी। तो पहली रेंज 20 रुपये, दूसरी रेंज यहाँ पे 15 रुपये की अपन बाइंग करेंगे। उसके बाद जो मेरे टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे क्या रहेंगे 27, 37 और वापस से अपना 47 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये अभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहाँ पे ये कंपनी अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग टाइप का स्टॉक नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो है ना 37-47 रुपये के जो भाव है वो है ना 1-2 महीने में आ जाएंगे, अभी इनको टाइम लगेगा। यहाँ पे बैटिंग क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जो इथेनॉल की एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं और इथेनॉल की इनकी डिमांड और इथेनॉल का इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है वो सारी चीज़ें देखनी है। दूसरा, इनके कुछ प्लांट्स यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे खराब भी चलते रहे थे और यहाँ पे बंद भी थे। अभी वो जो प्लांट्स है, देखिए यहाँ पे कंपनी ने यही बताया कि यहाँ पे इथेनॉल के प्लांट्स 100% पे चल रहे हैं, बट यहाँ पे जो ओवरऑल जो इनके शुगर प्लांट्स है वो अभी भी यहाँ पे अंडर यूटिलाइज है और यहाँ पे अपने को उनकी कैपेसिटी भी देखनी है। तो इथेनॉल का बिजनेस और शुगर यहाँ पे वाला जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे देखना है और दूसरा अपना यहाँ पे शुगर प्राइसेस को भी यहाँ पे अपने को देखना है। तो ये सारे अगर आपको अपडेट्स जानने तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें इसके बारे में लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस रेणुका शुगर पे। आज हम लोग ने कंपनी के बेसिकली सब चीजें जान ली है, इवन फिनेंशियल्स वगैरह वगैरह
एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या बिजनेस यहाँ पे मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कवर करने वाले हैं, जिसमें से मेनली जो दो है कैम्स और आईटीसी का हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग ने कल जब टेलीग्राम पे पोल किया था तो उन लोग ने दो स्टॉक्स हमें बताए थे, तो जिसमें कैम्स और यहाँ पे आईटीसी सबसे ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया था। सो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस उसका करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।